जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ये सारा प्रश्न लूसेंट का प्रश्न है, ये सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इससे प्रश्न आपको बाहर नहीं आएगा क्योंकि आपको दो बुक अभी प्रॉपर आपको चलाया जा रहा है। एक स्पीडी का चल रहा है, एक लूसेंट चला प्रॉपर। एक ना एक दिन आपको वीडियो आप देखने को मिलता होगा, कभी लूसेंट कभी स्पीडी का, ठीक है दोस्तों। अब जो है आपके अगले क्लास में जो है आपका दो बुक करवाया जाएगा, दो बुक और करवाया जाएगा, ठीक है, लगातार। एक तो ज्योग्राफी करवाया जाएगा, दूसरा स्टैटिक जीके जो होता है दोस्तों सारा आप कल इनका वीडियो मिलेगा, कल उन वीडियो में सारी बात करेंगे। आप कल जरूर देख लीजिए दोनों वीडियो को, ठीक है दोस्तों। दोनों एक ही बुक में, दो एक ही क्लास में दोनों वीडियो का हम बताने वाले क्या क्या अगले साल अगले दिन से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी तो आपके सामने दो बुक लगातार चल रहा है, स्पीडी का और लूसेंट का, क्यों इसी से प्रश्न आता है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है दोस्तों। आप लोग नहीं देखते हैं अलग बात है, पर देखिए लगातार क्लास को पूरा अंत तक देखिए। छोटा है पर क्या कीजिएगा, छोटा चैनल देखिए, कितने स्टूडेंट नहीं देखते, पर देखा कीजिए। क्वेश्चन इनमें भी बहुत अच्छा आता है। आप लोग बड़े बड़े चैनल को देख के वहाँ पे देखते हैं, जैसा भी क्वेश्चन उनको देखते हैं फुल वॉच करते हैं, पर कभी छोटा आदमी को देखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे कभी छोटा सा भी प्रश्न को देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर का जो प्रश्न आया था दोस्तों, वो आपका जो है ज्योग्राफी 1 अक्टूबर से पहले जो पढ़ाया गया था उस क्लास से टोटल 7 प्रश्न आया था ज्योग्राफी में। इसलिए करें लगातार मेरा सब का भी कभी कोई क्लास देख लिया कि जैसे भी दोस्तों को कहते हैं, ठीक है। तो मेरा मन का था दोस्तों, आप सभी को नज़रअंदाज कर दीजिएगा क्योंकि ये तो मेरे मन में था, मैं आपको बता दिए। क्योंकि तबीयत खराब होने के बावजूद भी क्लास आपका मिस ना हो, लगातार क्लास ला रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते थोड़ा, इसलिए हम बोल दिए। आप सभी नज़रअंदाज करके क्लास को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या था दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा किस देवता को चित्र मिले थे, आपको बता देना चाहिए। 1 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 का जो है राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आदि शिव हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्न 2 में क्या कहता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता लिपि कैसी थी, आपको बता दे राइट आंसर क्या होता है। ये सभी को प्रश्न को पता होगा। प्रश्न कहता है दोस्तों सिंधु सभ्यता लिपि कैसी थी, आपको बता दे 2 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर का जो है प्रश्न होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भाव चेतात्मक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। लिखता है दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किनको कहा जाता है संगीत का आदि ग्रंथ, ठीक है दोस्तों। आपसे बता दिए 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इनको जो है हम लोग ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी सामवेद हो जाता है। सामवेद को हम लोग कहते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। 4 का देखिए प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, लिखते हैं यहाँ पे क्या सूत्र जो है किस विषय से संबंधित है। 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी नंबर ज्योतिष हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी ज्योतिष राइट आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों 5 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। 5 का प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। 5 का प्रश्न कहता है दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख जो देवता कौन थे। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए जिनका भी अभी तक नहीं बताए हैं आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बोल रहे होंगे उनका सही हो जाता है, इंद्रदेव राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न कहता है दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित जो है देवताओं का सबसे प्रमुख देवता कौन थे, ऑप्शन नंबर ए इंद्र देवता हो जाता है दोस्तों। जिसने भी ए बोलेंगे उनका सही होता है। देखिए दोस्तों 6 का प्रश्न क्या कहता है, महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे। 6 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। महात्मा बुद्ध पूछा जा रहा है किस वंश के संबंधित थे, आपको बता देना चाहिए। जिस दोस्तों ने अभी तक भी कमेंट में आंसर नहीं बताया उनको बता देना चाहिए। जिसने भी ऑप्शन और बी बोलेंगे शाक्य वंश के संबंधित थे, ऑप्शन और बी राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध जो है आपका शाक्य वंश के संबंधित थे। 7 का प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा क्या कहता है। 7 का प्रश्न में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए 7 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आपको बता देना चाहिए। प्रश्न कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। 7 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों जिसने भी अभी तक ऑप्शन नंबर सी बताए हैं कमेंट में लिख दिए होंगे उनका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होता है सारनाथ में दिए थे सबसे प्रथम उपदेश अपना, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, सभी याद देखिए दोस्तों। 8 का प्रश्न कहता है कि पश्चिमी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था।
पचमा पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न पूछता है दोस्तों कि पश्चिमी जो है बौद्ध प्रसिद्ध का आयोजन किसने किया था। आपको बता दें 8 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन राइट आंसर होता है। जिसने भी हर्षवर्धन बताया है उनका सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। 9 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। 9 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि महावीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। आपको बता दें 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। चलिए सभी को पता है, सभी फटाफट कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है। देखिए महावीर की मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में, सभी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इनका जो है मृत्यु हुआ था 468 में। आप लोग इनका कमेंट में बता दीजिएगा जन्म कब हुआ था। ये सभी को पता है महावीर का जन्म कब हुआ था, आपको बता दीजिएगा। और बचपन का नाम क्या था, आप लोग दोनों प्रश्नों को कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। इनका जो है आपका जन्म आपको कमेंट में बताना ही पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। 10 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है आप लोग बताते चलेगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग सभी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी सांची हो जाता है दोस्तों। इनका राइट आंसर हो जाता है सांची हो जाता है। भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है, सांची राइट आंसर होता है। 11 का राइट आंसर क्या होता है देखिएगा, लिखता है दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, देख लीजिएगा, सभी बताते चलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है 7, ठीक है। 7 वर्गों में विभाजित क्या था, सभी याद रखिए दोस्तों, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है एक बार देखते चलेगा। राजतरंगिणी किसने लिखा था। प्रश्न कहता है दोस्तों 12 नंबर का राजतरंगिणी जो है किसने लिखा था। 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग बताते चलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। देखिए जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताए होंगे कलहन होता है, इनका राइट आंसर हो जाता है राजतरंगिणी किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए कलहन ने लिखा हुआ था। ये सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और पूछेगा भी आगे, ठीक है, आगामी एग्जाम में। क्योंकि लुसेंट का ऐसा एक भी प्रश्न जो कि नहीं आता है, लुसेंट स्पीडी जिसने पढ़ता है उनका एग्जाम कहीं नहीं रुकता है बिहार पुलिस के लिए, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग करते रहिए, स्पीडी और लुसेंट को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग बताते चलेगा, ठीक है दोस्तों। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इनका जो है राइट आंसर हो जाता है पेशावर हो जाता है दोस्तों। कनिष्क की राजधानी पेशावर था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों 14 आप लोग सभी बताइएगा, लिखता है यहाँ पे कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, आपको बताना चाहिए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को बता देना चाहिए। 14 राइट आंसर क्या होता है। देखिए 14 राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वृहदत्त हो जाता है। ये जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहदत्त हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। देखिए 15 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, आपको बता दें सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था। 15 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बताए होंगे अशोक, उनका राइट आंसर होता है अशोक राइट आंसर हो जाएगा, सभी याद रखिए दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखता है आगे में। 16 का प्रश्न कहता है दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, किनको कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, उनका राइट आंसर क्या होता है कॉमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। जिस दोस्तों ने अभी तक बता दिए होंगे ऑप्शन नंबर ए बताएंगे कमेंट उनका सही हो जाता है। मौर्य काल को हम लोग कहते हैं स्वर्ण युग कहा जाता था, सभी याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। हम लोग चलते हैं 17 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों भारत के नेपोलियन किसे कहते हैं। भारत का जो है नेपोलियन किसे कहते हैं आप लोग बता दीजिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों जिसने भी ऑप्शन और बी बोले होंगे समुद्रगुप्त राइट आंसर होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन और बी राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। 18 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। 18 का प्रश्न कहता है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन था। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप लोग सभी बता दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न को रिपीट करते हैं दोस्तों, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। 80 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाता है दोस्तों राजेंद्र चोल हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर तो राजेंद्र चोल हो जाएगा, सभी याद रखते चलिए दोस्तों। हम लोग चलते हैं 90 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न कहता है आप सभी का किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है। 90 नंबर का क्या हो जाता है प्रश्न को राइट आंसर आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बोले होंगे उनका सही हो जाता है, कनिष्क हो जाता है। अशोक का द्वितीय अशोक कहा जाता है, कनिष्क को सभी याद। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न था और इंपॉर्टेंट भी प्रश्न था। सेशन अच्छा लगता हो, अभी तक लाइक ना किए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज आपको एक बार भी नहीं बोले थे, चलिए एक बार बोल देते हैं, आप सभी कर ही दीजिएगा। करते तो नहीं है बट कर दीजिएगा। आप सभी चैनल को मजबूत बना दीजिए, सब्सक्राइब करके अभी तक ना किए तो। चलिए 20 का प्रश्न कहते हैं दोस्तों, किसने 40 तरक्की सदस्यों को लेकर हरकान ए चिलगामी का गठन किया था? 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? प्रश्न को एक बार रोक दीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा, तब राइट आंसर बताइएगा 20 नंबर का। देखिए, जिसने भी इल्तुतमिश बताए होंगे उनका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। 20 नंबर का जो है राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाता है, सब याद रखिएगा, ठीक है। 21 का प्रश्न कहता है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? आप सभी बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, राजस्थान हो जाता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होता है, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य हो जाता है आपका, राजस्थान हो जाता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 22 का जो प्रश्न कहते हैं दोस्तों, 22 का प्रश्न क्या होता है? कर्क रेखा भारत का जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये सब प्रश्न आपको सभी को पता है, कभी कभी मिस हो जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। टोटल है आपका 8 राज्य हो जाता है दोस्तों। कर्क रेखा भारत कितने हैं? 8 राज्य होते हैं, सभी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, यहाँ पे लिखता है 23 में कि भारत के कितने राज्यों का समूह तट रेखा संकलन है? आपको बता दें 23 का राइट आंसर क्या होता है। तो 23 प्रश्न कहता है कि भारत के कितने राज्यों का समूह तटरेखा संकलन है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? आपसे बता दीजिएगा। जिस दोस्त ने अभी तक ऑप्शन नंबर सी बोले होंगे, ऑप्शन नंबर सी 9 होता है। टोटल कितने राज्य? 9 राज्य तटरेखा, सभी याद रखिए दोस्तों, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। 24 का प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपको बता दीजिएगा। ये सब प्रश्न आपको आएगा एग्जाम में बिहार पुलिस के, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा जो है, सीमा किस देश के साथ है? आपको बता देना चाहिए। 24 का राइट आंसर क्या होता है? 24 का प्रश्न को आप लोग बता दीजिएगा। देखिए, जिस दोस्त ने अभी तक बता दिए होंगे ऑप्शन नंबर बी, उनका सही हो जाता है, बांग्लादेश राइट आंसर होता है। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, आप लोग याद रखिएगा। 25 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? आप सभी बता दीजिए 25 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? पूछा जाए कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, जिसने भी अभी ऑप्शन नंबर बी बताएंगे उनका सही हो जाता है, दक्षिण अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है दोस्तों। पूछा जाए दक्षिणी अंडमान जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, सभी याद रखिए दोस्तों। चलते हैं 26 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? 26 का जो प्रश्न पूछा दोस्तों, कौन सा जो दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है? 26 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए दोस्तों, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आया होगा उनका सही हो जाता है दोस्तों, शिपकिला राइट आंसर होता है। राइट आंसर शिपकिला हो जाएगा, ठीक है। सभी याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, शिपकिला हो जाता है। 27 का राइट आंसर क्या होता है देख लीजिएगा। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? 27 का राइट आंसर क्या होता है? आप सभी बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? 27 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? आप सभी बता दीजिएगा। इनका राइट आंसर होता है दोस्तों उत्तरी और पूर्वी, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर क्या होता है? उत्तरी और पूर्वी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। हम चलते हैं 28 का राइट आंसर क्या कहता है। देखिए, प्रश्न को रिपीट करते हैं। भारत की जो गोलार्ध जो स्थित है हम लोग का भारत उत्तरी पूर्वी में स्थित है, सभी याद रखिए दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको आएगा। 28 का प्रश्न कहता है दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत जो है श्रेणी का सर्वोत्तम शिखर है। 28 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? आप सभी को बता देना चाहिए, ठीक है। पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, 28 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? सभी बता दीजिएगा। इनका राइट आंसर होता है महेंद्रगिरी। क्या होता है राइट आंसर दोस्तों? महेंद्रगिरी होता है दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा। इसका जो है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, राइट आंसर होता है दोस्तों। 29 का राइट आंसर क्या होता है आपसे बताते चलेगा। पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों कि पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, आपको बताना चाहिए 29 का राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर बोले होंगे 29 का ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, उनका सही राइट आंसर होता है नीलगिरी, राइट आंसर हो जाता है 29 का, ठीक है। 13 का प्रश्न कहता है दोस्तों, किस दर्रे का नाम जवाहर सुरंग दिया गया है? आप लोग बता दीजिएगा। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? 30 नंबर का किस दर्रे का नाम जो है जवाहर सुरंग दिया गया है? 30 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। इनका जो है राइट आंसर होता है बनिहाल दर्रा, राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 31 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों देख लीजिएगा। कौन सी जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आप लोग बता दीजिए 31 का राइट आंसर क्या होता है।
प्रश्न कहता है दोस्तों कौन सी जो है नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग बता दीजिएगा 31 का। देखिए दोस्तों जिसने भी ऑप्शन नंबर बोले होंगे सी नंबर नर्मदा, उनका राइट आंसर होता है नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र जो सभी ऐसो डेल्टा बनाता है, नर्मदा नदी नहीं बनाता है। 32 का प्रश्न कहता है दोस्तों भारत के सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, आपको बताना चाहिए। प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, बताना चाहिए आप सभी को। पूछा रहे कि भारत का जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, कौन नहीं है, आपको बताना चाहिए। 32 का राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए दोस्तों जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे गोदावरी, उनका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों, गोदावरी राइट आंसर होता है। 33 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। वर्षा की सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है, आप लोग बता दिए 33 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों का प्रश्न कहता है वर्षा की सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है दोस्तों, 33 का राइट आंसर आपसे बताते चलिएगा राइट आंसर क्या होता है। जिसने भी दोस्त ने ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे ले, उनका सही हो जाता है। सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है, ले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 34 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों गोदावरी नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना चाहिए। ठीक है, देखिए जिस दोस्त ने अभी तक ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे उनका सही होता है गुजरात राइट आंसर होता है दोस्तों। जिसने भी बी बोल दिए होंगे उनका सही होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। 35 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है, आपको बताना चाहिए। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है, आपको बताना चाहिए। टोटल वर्ष और डेट बताना चाहिए आप सभी को। आपका जो है डेट आप लोग कमेंट बता दिए, सब बता चुके हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा जून के महीने में कौन सा तारीख को, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है, आप वर्ष पूछा जा रहा है कि कब से मनाया जा रहा है। 35 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बोले होंगे 1974, उनका राइट आंसर सही हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 36 से जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि भगीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है, आपको बताना चाहिए। 36 से राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों जिसने भी ऑप्शन ए बोलेंगे देवप्रयाग, इनका राइट आंसर होता है। देवप्रयाग में जाके अलकनंदा और भगीरथी दोनों मिलकर गंगा बन जाता है, सभी याद रखिए दोस्तों। 38 का जो है 37 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आप लोग बताते चलिएगा। सेशन अच्छा लगता है लाइक करके चैनल को मौजूद बना दीजिए, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत के मुख्य हिमाचल का सर्वोच्च चोटी कौन है, सॉरी हिमालय का पूछा जा रहा है प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में मुख्य हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग बता दीजिएगा। जिसने भी कंचनजंगा टिक किए होंगे उनका सही राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा राइट आंसर होता है। 38 का प्रश्न कहता है कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। 38 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताते चलिएगा 38 का। देखिए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, मांडवी राइट आंसर होता है दोस्तों। इनका राइट आंसर था मांडवी राइट आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों 39 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देखते चलिए। 39 का कोलोरू जो झील है किस राज्य में स्थित है, कोलोरू झील। 39 का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कोलोरू झील पूछा रहा है किस राज्य में स्थित है। 39 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताते चलेगा। इनका जो है राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोलोरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, आप लोग याद रखिए दोस्तों। 14 प्रश्न कहता है कि भारतीय रेल के कितने जोन में बांटा गया है दोस्तों, आप लोग बताते चले। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी याद रखिए दोस्तों। भारत के जो रेलवे का जोन है कितने भागों में बांटा गया है, टोटल अभी तक में जो है 18 जोन बांटा गया, 18 जोन में, सभी याद रखिए दोस्तों। हम चलते हैं दोस्तों 41 का प्रश्न कहता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विभाग सेवा कौन है। 41 का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, देखिए दोस्तों इनका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 42 का प्रश्न कहता है दोस्तों भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप सही बताते चलिएगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, NH44 राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए 43 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों गैटरैंक रोड जो है किसने बनवाया था। 43 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ग्रांड ट्रंक जो रोड है किसने बनवाया था, इसका राइट आंसर होता है शेरशाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर शेरशाह राइट आंसर होता है 43 का, सभी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर शेरशाह हो जाता है। 44 प्रश्न कहता है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है।
44 का प्रश्न कहता है दोस्तों कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। 44 का प्रश्न कहता है दोस्तों पश्चिमी घाट से गुजरती है। सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किए होंगे उनका सही हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है 45 में दोस्तों, सेशन अच्छा लगता है जरूर एक बार लाइक कर दीजिए। अभी तक बोल तो रहे हैं आप लोग, करते नहीं है, नहीं किए तो कर ही दीजिएगा। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 45 राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताते चलिएगा। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मुंबई राइट आंसर होता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई को कहा जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। 47 प्रश्न कहता है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में सबसे धनी आबादी वाला राज्य कौन है। भारत का पूछा रहा है सबसे धनी आबादी वाला राज्य कौन है। 46 राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, देखिए इनका राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, इनका जो है राइट आंसर हो जाता है पश्चिम बंगाल राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों, इनका जो है एक प्रश्न कहता है 47 में भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। प्रश्न कहता है दोस्तों 47 का, भारत में पहली बार जनगणना जो है किसके कार्यकाल में हुई थी। 47 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए इस प्रश्न जो है कितने बार हम क्लास में करवा चुके हैं और एग्जाम में आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा ये प्रश्न को। ठीक है, लॉर्ड मायो के काल में जनगणना पहली बार हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं 48 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। 48 का प्रश्न को बताते चलेगा, जिन पूछा जा रहा है दोस्तों। 48 का प्रश्न कहता है दिलवारा मंदिर जो है, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, आप लोग बता दीजिएगा 48 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बोले होंगे उनका सही हो जाता है माउंट आबू पर्वत राइट आंसर होता है दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है दोस्तों। 49 प्रश्न कहता है कि चुनानी रोभन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था, आपको बता दें। 49 का आपको वीडियो प्ले रोक लेना चाहिए, उसका पढ़ने के बाद इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, आप सभी को बता दें गंधार हो जाता है दोस्तों, गंधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है, सभी याद देखिए दोस्तों। सभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है 15 का नंबर का बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है, आपको बता दें अदिश राशि कौन है। 15 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। 15 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न भी है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे ऊर्जा उनका सही हो जाता है दोस्तों, ऊर्जा राइट आंसर होता है 15 नंबर का। आज के सेशन में दोस्तों आपको टोटल जो कराया गया था 50 क्वेश्चन लूसेंट का था, सारा प्रश्न लूसेंट का दिया हुआ था। आपको लूसेंट का सेशन कैसा लगा और आपका जो है टेस्ट में कितना स्कोर रहा 50 में से, आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता है दोस्तों एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके मजबूत बना दीजिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट में आपका कितना कर पाए हैं कितना नहीं हो पाया है। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।